हेलो दोस्तों, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि समास का है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं समास का मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊँगा, जो कि आपके बोर्ड के दृश्य से काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन होगा। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए है चलते अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कौन कौन से है। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया गया है कि त्रिफला किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो देखिए, त्रिफला से संख्या का बोध होता है 3, और जिससे भी संख्या का बोध होता है तो उस समास को हम बोलते हैं द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि विद्यार्थी किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। तो देखिए, विद्यार्थी यानी कि विद्या को ग्रहण करने वाला, तो को क्या हुआ? कारक चिन्ह, और जब भी कारक चिन्ह आता है तो उसमें हो जाता है तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सुपुरुष किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो देखिए, सुपुरुष में प्रथम अक्षर क्या है? सु है। सु यानी कि उपसर्ग हुआ, तो उपसर्ग जो होता है वो अव्ययी भाव समास का होता है, प्रथम पद उपसर्ग होता है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। लंबोदर से देखिए किसी अन्य चीज का बोध होता है, गणेश भगवान का। तो जिसमें समासिक पद से अगर दूसरे पद की विशेषता हो जाए, यानी कि दूसरे चीज की विशेषता हो जाए, तो उसमें हो जाती है बहुव्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दसमुख किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। दसमुख रावण को बोलते हैं, यानी कि बात हो रहा है दसमुख की, लेकिन बोध हो जा रही है रावण की, यानी कि अन्य पद की विशेषता हो जा रही है। तो इसके लिए ये जो हो जाएगा हमारे पास बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि अध्यापक अध्यापिका किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। देखिए, जब भी आपको इस तरह का चिन्ह मिल जाए, यानी कि योजक चिन्ह, तो उसमें हो जाता है द्वंद्व समास। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर अध्यापक और अध्यापिका के बीच में ये इस तरह का योजक चिन्ह दिख गया है, और योजक चिन्ह जब भी दिखेगा तो उसमें हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि पॉकेट मार किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। पॉकेट मार किसको बोलते हैं? पॉकेट को मारने वाला, तो को यानी कि कारक चिन्ह आ गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा तत्पुरुष समास। जब भी कारक चिन्ह आएगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। इसी तरह से अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो दिखा है कि पाप पुण्य किस समास का उदाहरण है? तो देखिए, पाप पुण्य के बीच में योजक चिन्ह आ गया, और जब भी योजक चिन्ह आ जाता है तो वो हो जाता है हमारे पास द्वंद्व समास। ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो देखिए, महात्मा का प्रथम पद क्या है? महा, तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि कर्मधारय समास का प्रथम पद जो होता है वो महा होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहीं भी अगर महा शब्द से बना कोई शब्द दिख जाए तो उसमें हो जाता है कर्मधारय समास। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य दर्शन किस समास का उदाहरण है?
मुख्य दर्शन के बीच में देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह आ गया, और योजक चिन्ह जब भी आता है तो उसमें हो जाता है द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिर उसी पे है, रिलेटेड क्वेश्चन की ऋषि मुनि किस समास का उदाहरण है। देख सकते हैं ऋषि मुनि के बीच में योजक चिन्ह आ गया, योजक चिन्ह आया तो वह बेहिचक बेधड़क द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कन्यादान किस समास का उदाहरण है। तो कन्यादान यानी कि कन्या का दान, तो का क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया, यानी कि तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी जो होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन सप्तर्षि किस समास का उदाहरण है। सप्तर्षि से संख्या का बोध हो रहा है, और जब भी संख्या का बोध हो जाए तो उसमें हो जाता है द्विगु समास। जैसे इसका उदाहरण हो गया त्रिफला, कहीं कहीं दे देता है त्रिभुज, तो इससे क्या हो रहा है, सबसे संख्या का बोध हो रहा है, और जब भी संख्या का बोध हो जाए तो उसमें हो जाता है द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पीताम्बर किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो पीताम्बर से पीला है वस्त्र, यानी कि सरस्वती जी का बोध हो रहा है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा विशेष पद की व्यवस्था हो जा रही है, इसके लिए बहुब्रीहि समास हो जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास है शताब्दी, चौमासा, भाई बहन, पद प्राप्त। तो देखिए शताब्दी से संख्या का बोध हो रहा है तो ये द्विगु समास होगा, यानी कि तत्पुरुष नहीं होगा। चौमासा से भी संख्या का बोध हो रहा है तो ये भी द्विगु समास होगा, तत्पुरुष नहीं होगा। भाई बहन के बीच में योजक चिन्ह दिख रहा है तो ये द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष नहीं होगा। तो फाइनली तत्पुरुष कौन बच गया, पद प्राप्त होगा जो तत्पुरुष होगा। ऑप्शन डी होगा पद को प्राप्त करने वाला, तो कारक चिन्ह आ गया यानी कि तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दशानन कौन सा समास है। दशानन कहने से किसका बोध होता है, रावण का। तो अन्य पद की व्यवस्था हो गई तो इसके लिए बहुव्रीहि समास हो जाती है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गजानन किस समास का उदाहरण है। गजानन कहने से गणेश जी का बोध होता है, यानी कि अन्य पद की विशेषता बत गई, तो यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए जो होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास पहचानने का एक ही ट्रिक है कि दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह दिख जाए। तो देखिए यहाँ पर दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह दिख रहा है, तो दिन और रात जो होगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो कारक चिन्ह आ गया, कारक चिन्ह आ गया यानी कि ऑप्शन बी जो होगा तत्पुरुष समास। जब भी कारक चिन्ह दिखाई दे तो उसके लिए हो जाता है तत्पुरुष समास। सो राजपुत्र में ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है कि जन्म मरण कौन सा समास है। तो देखिए जन्म मरण के बीच में योजक चिन्ह आ गया, और जब भी योजक चिन्ह आ जाता है तो वो हो जाता है द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला कि शताब्दी में कौन सा समास है। शताब्दी से संख्या का बोध हो रहा है, यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। जब भी अगर संख्या का बोध हो जाए तो उसमें हो जाता है द्विगु समास, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिमान किस समास का उदाहरण है। तो प्रतिमान जो हो जाता है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, लेकिन इसमें वो नहीं दिया गया है, ऑप्शन कहीं पे गलत हो गया है। प्रतिमान जो होगा वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, ठीक, इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, चतुर्भुज में कौन समास है। चतुर्भुज यानी कि चार भुजाएं जहाँ मिलती है उसके चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज से चार यानी कि संख्या का बोध हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि कामचोर किस समास का उदाहरण है। कामचोर यानी कि काम से चोरी करने वाले को कामचोर बोलते हैं। तो इसमें से हो गया, तो से क्या होता है, कारक चिन्ह होता है, और जब भी कारक चिन्ह आएगा तो उसके लिए हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन जो होगा इसके लिए बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए कि त्रिभुवन किस समास का उदाहरण है। तो त्रिभुवन, त्रि मतलब क्या होता है, तीन, तो संख्या का बोध हो गया, तो संख्या का बोध हो गया यानी कि द्विगु समास। ऑप्शन ए जो होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।